हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे रिवीजन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन वन शॉट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मो मीन्स स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट मीन्स टेम्परेचर। जिसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास वर्क। तो वर्क क्या है? वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपने पता ये पढ़ा होगा। अब केमिस्ट्री में जो वर्क होता है उसको हम डिफाइन करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसका जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। तो अभी जो वर्क का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। पी हमारे पास क्या है? प्रेशर जो हमारे एक्सटर्नल अप्लाइड होगा, एंड डी वी है चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर हमारे पास वर्क अगर पॉजिटिव है और वर्क नेगेटिव है, हमारे पास इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। अगर वर्क पॉजिटिव है एंड वर्क नेगेटिव है, एंड जो नेगेटिव साइन है ये कन्वेंशनल साइन है वर्क के फॉर्मूले के अंदर, ये आएगा ही आएगा। अगर वर्क पॉजिटिव है इट मींस क्या है? तो हमारा डीवी वो क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? डीवी इज इक्वल टू पॉजिटिव। मींस अगर डीवी नेगेटिव है मींस क्या हुआ है? एक्सपेंशन। नॉट डीवी पॉजिटिव मींस इसके अंदर हुआ है कंप्रेशन, इसके अंदर एक्सपेंशन हुआ है। तो मींस अगर हमारे पास वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क की पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम उसे बोलेंगे वर्क ऑफ कंप्रेशन, एंड अगर नेगेटिव आ रही है तो उसे बोलेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन। या वर्क की अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो उसमें बोल सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, एंड वर्क की अगर वैल्यू नेगेटिव है हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमारे पास सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। जो जब मान लो कि मैं सिस्टम हूँ और आप मुझे सुन रहे हो, अब मैं सिस्टम, अब जो आप सुन रहे हो वो क्या है? सराउंडिंग। तो ये हमारे पास क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। उसके बाद हमने पढ़ा हीट। तो हीट क्या होता है? हीट इज क्या? इट इज फ्लो ऑफ एनर्जी वन हायर लेवल टू लोअर लेवल। हीट क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम flow of energy higher level to lower level। ये हमारे पास क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, लिखते हैं हीट को। और एक हमारे पास टर्म होती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब कोई भी सिस्टम की अपनी जो भी मतलब उसके अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही है, जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी है। मान लो कि आप एक सिस्टम हो, आपके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं, जैसे आपके अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, सेल मूव कर रहा है, ब्लड मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है कोई मतलब इसका पार्ट जो रेस्ट पे है, तो उसमें अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की जो डिफरेंट टाइप्स की जो एनर्जी का सम होता है एक सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास यू से रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी है सिस्टम सम ऑफ ऑल एनर्जी इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। या बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी इन बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। तो उसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है हमें कि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ of PhD, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। अब देखो अगर माइनस W है मीन्स इसका फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या कहता है? एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but it can transfer one form to another form। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। ये हमारे पास होता है वर्क इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ। और जो सेकंड लॉ है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का, वो हमें बताता है कि हमारी जो सिस्टम है उसकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती रहती है, मींस डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। तो जो हमारे पास एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी इज रैंडमनेस। कोई भी सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी जो रैंडमनेस है, मींस जो उनकी फ्री स्टेट है जिसमें वो मूव कर सकते हैं, इज कॉल्ड रैंडमनेस। रैंडमनेस को हम टर्म यूज करते हैं एंट्रोपी। और इसका जो थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स वो हमें बताता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो मींस 0 केल्विन
0 केल्विन के ऊपर कोई भी सिस्टम की एंट्रोपी 0 होगी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोलता है कि 0 टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 0 होगी। ये हमारे पास ये 3 लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के। एंड जो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन भी था गिब्स फ्री एनर्जी। तो हमने पढ़ा है गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा H। तो स्टूडेंट ये वो फॉर्मूला है जिसमें हम 100% चाहते हैं कि इससे न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको ये जरूर कर लेना। ये हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसके हम थर्मोडायनेमिक्स में करना है। अगर स्टूडेंट डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो हो तो मीन्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पर है। तो नेक्स्ट है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो चेंज इन एंथैल्पी जिसको हम डेल्टा एच से लिखते हैं उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। तो स्टूडेंट डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर बात करें तो डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर 0 होगा, मींस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये आपका है चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रैंडमनेस। जो रैंडमनेस होती है कोई भी सिस्टम की उसमें एंट्रोपी उसको बोलते हैं हम एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल हीट रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। इसका जो फॉर्मूला होता है हीट रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी बी, एंड सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर होता है। तो ये फॉर्मूला लर्न को